दोस्तों, मुकेश मल्होत्रा फिर से विजयपुर के विधायक होंगे, लेकिन विधायक वाले पावर नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विधायक तो बनाया है, लेकिन उनके कई सारे अधिकारों को छीना भी है। अब कौन से अधिकार ऐसे रहेंगे जो मुकेश मल्होत्रा के पास नहीं रहेंगे, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन इस विजयपुर विधानसभा के पूरे गणित को हमें समझना होगा। पिछले दिनों रामनिवास रावत, जो विजयपुर के पूर्व विधायक थे, उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में यह दावा किया था कि मुकेश मल्होत्रा जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने हलफनामे में उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को छुपाया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल की, गहराई से इस मामले पर चिंतन किया और चुनाव को रद्द कर दिया। और चुनाव को जब रद्द किया जाता है तो जो दूसरे नंबर का प्रत्याशी होता है वो फिर से विधायक बन जाता है। तो विजयपुर में दूसरे नंबर पर रामनिवास रावत रहे थे और रामनिवास रावत हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद फिर से विधायक बन गए थे। लेकिन हाईकोर्ट ने एक सहूलियत मुकेश मल्होत्रा को दी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं हमारे फैसले के खिलाफ, और मुकेश मल्होत्रा ने किया भी वही। वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की, गहराई से इस मामले पर गहन चिंतन किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से विधायक बने रहेंगे, लेकिन उनके कई सारे अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने छीना भी है, क्योंकि ये गलती मुकेश मल्होत्रा ने की थी। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उन्होंने अपने हलफनामे में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को छुपाया था। अब हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी वो रामनिवास रावत ने ही लगाई थी। रामनिवास रावत मंत्री भी रहे, रामनिवास रावत कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी में भी गए तो भी मंत्री बने। तो रामनिवास रावत जो है उन्होंने ही ये याचिका दायर की थी कि मुकेश मल्होत्रा ने जो है वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड हलफनामे में छुपाए हैं, और उस पर हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द किया था। रामनिवास रावत को फिर से विधायकी का पद मिला था, लेकिन 7-8 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए मुकेश मल्होत्रा की सीट को लौटा दिया। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को रद्द कर दिया था, जिसके कारण विजयपुर में फिर से रामनिवास रावत को विधायक की कुर्सी मिली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के 2 मुख्य अधिकार छीने हैं, और ये 2 मुख्य अधिकार एक विधायक को विधायक की कुर्सी पर रहते हुए भी इतने ज्यादा ये मुख्य पावर है एक विधायक के कि अगर ये पावर ना रहे तो उसकी विधायक की कुर्सी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दरअसल दोस्तों, मुकेश मल्होत्रा अब किसी भी तरीके के चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। पहला अधिकार ये छीना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की सजा है ये मुकेश मल्होत्रा को कि भाई आप विधायक तो रहोगे, लेकिन आप किसी भी प्रकार के चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते, अपना मतदान नहीं डाल सकते। और विधायक यदि अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि कल से यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया तो मुकेश मल्होत्रा को कोई नहीं पूछेगा। मुकेश मल्होत्रा के वोट की वैल्यू ही नहीं है। तो ये मुकेश मल्होत्रा को एक बड़ा झटका है। दूसरा जो अधिकार छीना है सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पर भी गौर होना चाहिए। वेतन भत्ते पर रोक लग गई है भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट ने वेतन भत्ते पर रोक लगा दी है कि आप विधायक रहो लेकिन आपको वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप फ्री में जनता की सेवा करो। जनता की सेवा करने के लिए विधायक बने थे तो ना तो आपको वेतन मिलेगा ना ही उसका भत्ता मिलेगा। दोनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चित काल के लिए अभी फिलहाल में रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने जब यह फैसला सुनाया तो फिर जाहिर सी बात है कि जनमत जो जनता का आदेश था उससे पलटने से अच्छा कि जिस विधायक की गलती थी उस विधायक को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। और कोर्ट ने वो सुनाई भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जनता की क्या गलती, उन्होंने तो अपना विधायक चुना था, लेकिन विधायक ने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो छुपाए, उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। और सजा यह है कि ना तो आप वोट डाल सकते हो ना आपको वेतन भत्ता मिलेगा।
तो ये महत्वपूर्ण पावर सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा से छीने हैं। विजयपुर विधानसभा सीट से मुकेश मल्होत्रा विधायक बने रहेंगे। रामनिवास रावत की फिर से कुर्सी चली गई है। बातें होने लगी थी कि रामनिवास रावत विधायक बन गए हैं तो क्या मंत्री भी बनाए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारा खेला पलट दिया है। हालांकि रामनिवास रावत को यह बात सोचना चाहिए कि जब जनता ने उन्हें विधायक नहीं बनाया तो फिर विधायक की कुर्सी से इतना मोह नहीं रखना चाहिए। आप विपक्ष में बैठकर भी थोड़ा सा मजा चखिए कि विपक्ष में बैठना कैसा होता है, लेकिन जिस आदमी को कुर्सी की लत लग जाती है वह आदमी कैसे भी साम दाम दंड भेद करके सब कुछ हथकंडे अपना करके कुर्सी पाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वही होता है जो सुप्रीम चाहता है। सुप्रीम ऑर्डर आया है मुकेश मल्होत्रा के पक्ष में और मुकेश मल्होत्रा जो है विधायक बने रहेंगे और विधायक की कुर्सी पर रहेंगे। रामनिवास रावत को फिर से खाली हाथ लौटना होगा और कोई नया हथकंडा वो अपना सकते हैं, क्योंकि विधायक की कुर्सी का मोह उनका शायद गया नहीं है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।